करारोपण के निश्चितता सिद्धांत के अनुसार क्या निश्चित होना चाहिए? तो पहला विकल्प है भुगतान का समय, कर की धनराशि, सी है भुगतान की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि एक अच्छी कर प्रणाली उसको माना गया है जिसमें कर भुगतान का समय निश्चित हो, करों की दरें स्पष्ट हो और भुगतान कर जो इनकम टैक्स है या टैक्स भुगतान करने की जो प्रोसेस है वो भी स्पष्ट हो। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प है डी, भुगतान का समय भी निश्चित हो, कर धनराशि वो भी निश्चित हो और भुगतान की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है करारोपण के समानता सिद्धांत से क्या आशय है? तो करारोपण के समानता सिद्धांत से आशय है कि कर का जो बोझ है वो समान रहे। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर वह कर है जो वास्तव में उसके द्वारा चुकाया जाता है जिस पर विधिक रूप से लगाया जाता है। क्या ये कथन सत्य है? तो इसका सही विकल्प है बी, हां। हम जानते हैं प्रत्यक्ष कर की परिभाषा, प्रत्यक्ष कर वह कर है जिस व्यक्ति पर ये कर लगाए जाते हैं उसके भुगतान का दायित्व भी उसी व्यक्ति पर होता है। तो कर का भार और कर का जो प्रभाव, इंपैक्ट और इंसिडेंस जो वर्डन ऑफ टैक्स है वो एक ही व्यक्ति पर हो तो ये प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक वित्त का जो क्षेत्र है वो क्या विस्तृत हो रहा है या सीमित हो रहा है? तो इसका सही विकल्प है बी, आधुनिक वित्त का जो क्षेत्र है वो लगातार विस्तृत होता जा रहा है। अगला प्रश्न है कि राजस्व का अर्थ है। हम जानते हैं राजस्व का अर्थ है राजा का धन, राजा का धन अर्थात सरकार का धन। तो इस प्रकार से राजस्व का अर्थ है सरकारी राजस्व, गवर्नमेंट रेवेन्यू। अगला प्रश्न है कि अर्थ विकसित देशों में राजस्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना, बी है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और सी है स्फीति को रोकना। तो इसका सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। चूंकि अर्ध विकसित या विकासशील देशों में राजस्व का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है और मुद्रास्फीति को रोकना होता है। अगला प्रश्न है कि राजस्व का अध्ययन है या राजस्व के कौन कौन से अंग हैं? तो हम जानते हैं कि राजस्व का अंग सरकारी आय, सरकारी ऋण, सरकारी व्यय। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही है। तो डी, इसका सही उत्तर है डी, सरकारी आय, सरकारी व्यय और सरकारी ऋण। अगला प्रश्न है कि जीरो आधार बजटिंग का विकास किया गया था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पीटर ए पायर द्वारा। अगला प्रश्न है कि पुरातनवादी अर्थशास्त्री किसके पक्षधर थे? तो पुरातन जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो सभी सरप्लस बजट के पक्षधर थे। हम जानते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स जितने भी थे उन लोगों ने स्वतंत्र व्यापार को महत्व दिया। तो पुरातनवादी अर्थशास्त्री आधिक्य के बजट के पक्षधर थे। अगला प्रश्न है कि मंदी का सामना करने के लिए प्रोफेसर कीन्स ने सहमति दी। 1930 की महान मंदी के बाद सरप्लस बजट का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। असफल होने के बाद प्रोफेसर कीन्स ने घाटे के बजट का विचार दिया। तो इसका सही विकल्प है बी, घाटे का बजट। अगला प्रश्न है कि ZBB अर्थात जीरो बेस्ड बजटिंग
के कई लाभ है। पहला लाभ है लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण। अगला है विकल्पों पर अधिक जानकारी उपलब्ध कराना। और सी है संसाधनों का अधिक सुचारू आवंटन। तो इस प्रकार से इसके तीनों विकल्प ये सही हैं। तो इसका विकल्प है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि बजट के उद्देश्य क्या है। सभी देशों में बजट के उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, पहला है आय का पुनर्वितरण, बी है साधनों का पुनः बंटवारा और सी है आर्थिक स्थिरता। इस प्रकार से इसके तीनों विकल्प ये सही हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि किसने सार्वजनिक प्राप्तियों के साधन कौन कौन से हैं। तो सार्वजनिक प्राप्ति के जो साधन है, पहला है प्रशासनिक साधन, दूसरा है कर और तीसरा है वाणिज्यिक साधन। तो इस प्रकार से इसके ये तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सरकार के गैर कर राजस्व में शामिल है। गैर कर, हम जानते हैं राजस्व के दो साधन आय के हैं, कर आय और गैर कर राजस्व आय। तो कर आय में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और गैर कर में तो इसका पहला जो विकल्प है उपहार, ये सही है। बी सरकारी संपत्तियों से आय, ये भी सही है। और सी सार्वजनिक उपक्रम से आय। तो इस प्रकार से इसके तीनों विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि सामान्य तौर पर परंपरावादी लेखक थे। क्लासिकल राइटर और क्लासिकल राइटर जितने भी थे, उन लोगों ने सार्वजनिक उधार के विरुद्ध थे, अर्थात सरकारी जो ऋण है उसके विरोध में थे। तो इसका सही विकल्प है ए, सार्वजनिक उधार के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है कि भारत में आयात शुल्क लगाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही विकल्प है आय प्राप्ति के लिए, बी घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। आयात लगाने से चूंकि वस्तुएं जो आयात की जाने वाली वस्तुएं होती हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से जो घरेलू उद्योग होते हैं वो उन वस्तु की से प्रतिस्पर्धा में तैयार हो सकते हैं या प्रतिस्पर्धा करने के में सक्षम हो सकते हैं। तो आयात शुल्क लगाने से आय प्राप्त होती है और घरेलू उद्योगों को संरक्षण भी मिलता है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प सी है वो सही है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है सार्वजनिक व्यय करने का प्रमुख उद्देश्य क्या बढ़ाना है। तो हम जानते हैं कि सार्वजनिक व्यय सरकार के द्वारा किया जाने वाला व्यय है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना। तो इसका सही विकल्प है डी, अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना।